दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो पैदा किया वो ये भी अल्लाह को पहचान के उसकी इबादत करे। इबादत भी कैसे करनी है, जैसा कि उसके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अपने तौर पर मनमानी इबादत करेगा, तरह तरह के फार्मूले बना के या तरह तरह की इबादतें बनाकर और इबादत करेगा, वो इबादत मकबूल नहीं है। जैसी इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और जिस तरीके से आपने करके दिखाया है उसी तरीके से इबादत करेगा तो अल्लाह मकबूल है, वरना मकबूल नहीं है। तो इस दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया कि नेक अमल करो, अपने अंदर अच्छाई पैदा करो, अच्छी खूबियां पैदा करो, बुराई से बचो। बुराई किसी तरह की भी हो अपने अंदर जन्म मत लेने दो। बुराइयां बहुत हैं, लेकिन उन बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई क्या है? ईमान लाने के बाद इंसान जो करने की चीजें हैं वो करे, जो न करने की चीजें हैं न करे। न करने वाली चीजों में कुछ चीजें ऐसी है जो इंतहाई खतरनाक है। गुनाह के काम, फिर गुनाह के कामों में भी सबसे खतरनाक चीज जिसे कहा गया और तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम गुनाहों का मजमूआ है, जिसके अंदर वो बुराई आ जाएगी, समझ लीजिए वो दुनिया का हर गिरा से गिरा काम कर सकता है। और एक बुराई वो पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हजार बुराइयों को अपने अंदर जन्म देती है। वो है बुराई क्या है? शराब नोशी, शराब पीना।
शराब ये इतनी खतरनाक बुराई है कि शराबी उससे किसी भी खैर की उम्मीद न रखी जाए। शराबी दीन को अपना बर्बाद करता ही है। एक घोंट पी लिया, 40 दिनों तक अगर नमाज पढ़े, नमाज का सवाब नहीं मिलता है। ये इतनी खतरनाक बुराई है, इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है शराब। लेकिन मुसलमानों ने इसको बहुत हल्का समझ लिया, बहुत हल्का समझ लिया। और कोई पी रहा हो न उसके बाइकाट की कोई फिक्र है, न उसको सुधारने की कोई फिक्र है, न उसके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी जिससे पीना बंद करे। बाप समझ रहा है मेरा बेटा पी रहा है, लेकिन जैसे पैसा पहले देता था बाद में भी उसी तरह पैसा दे रहा है। अगरचे बाप पियक्कड़ नहीं है, लेकिन बराबर गुनाह मिलेगा। जितना पीने वाले को मिलेगा उतना ही पिलाने वाले को मिलेगा। शरीयत ने कहा शराबियों पर जरा भी रहम नहीं। पकड़ा गया, नशे की हालत में है, शराब की हालत में है, 80 कोड़े लगाओ इसे। कहीं पर भी ये हमारा और आपका काम नहीं है। चाहे इस्लामी हुकूमत होगी, इस्लामी कानून होगा, वो सहाबा के दौर में कोई खुदा न खास्ता इल्ला माशाअल्लाह एक आध लोग पकड़े गए, 80 कोड़ा लगाए। इनके ऊपर जरा भी रहम नहीं है। कुरान ने क्या समझाया? रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतान का काम तो हो सकता है शराब पीना, इंसान का काम नहीं है शराब पिए। हदीस पाक में है जो शराब पी लिया कोई खैर की उम्मीद मत रखो, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये क्या कर जाए। यहां तक कि हमारे नबी ने कहा ये हो सकता है अपनी माँ के ऊपर भी पड़ जाए, बहन के ऊपर भी पड़ जाए। यानी माँ से भी ज़िना कर सकता है, बहन से भी कर सकता है। शराबी हो गया, पैसा नहीं मिल रहा उसे पीने के लिए, कत्ल भी कर सकता है किसी को, चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, हद गिरी हद तक जा सकता है। जो लोग मर रहे हैं नौजवान तबकों में, इनके पीछे टोल लगाइए, खोज पूरे कीजिए, ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं और दूसरों के भी मारने का जरिया बन रहे हैं।
बेचारा सीधा साधा आदमी गाड़ी लेके जा रहा है और पीछे से कोई पियक्कड़ आया, मार दिया उसे, वो गिरा मर गया या हाथ पैर टूट गया उसका। आए दिन हो रहा है। कभी लेकर खुद घुस गया इसी जगह पर, खुद मर गया। तो ये पियक्कड़ दूसरों को मारते भी है, खुद भी मरते हैं। शराब पीना और खिंजीर खाना दोनों एक ही गुनाह है। कोई शराब पीता हो, ऐसे ही एहतियात कीजिए उसके बर्तन से, जैसा कोई खिंजीर का गोश्त खाता हो, ऐसे ही एहतियात करना है। तो शराबी मार भी सकता है, किसी और को मर भी सकता है, दूसरों के मारने का जरिया भी होता है, खुद भी मरता है। पी लिया उसके बाद फिर हिंदुस्तान का वजीर आजम वही है, ये गाड़ी पर बैठ गया, उसका अंदाज बताएगा ये शायद लिए हुआ है, लिए हुआ है, पिए हुआ है। इस वजह से जो भी हो, जिसका जो करीबी हो, उसके साथ इस जमाने के अंदर मैं समझता हूं सबसे बड़ी हमदर्दी उसके साथ ये है, उसका पीना रोक दे। किसी तरह से भी समझा बुझाकर, सख्ती करके, पैसा बंद करके। बेटा है पी रहा है, बाप देना बंद करे पैसा। बाप पी रहा है, बेटा बंद करे, पूरा पूरा गुनाह उसको भी होगा। नशे की हालत में आम हो गया है किसी को मारना भी और नशे की हालत में मरना भी। नशा कर लिया है, खिंजीर की चर्बी आंख पे चढ़ गई है, किसी को भी मार सकता है। किसी को मारना है, वो अगर शराबी है फिर उसको एक पॉकेट की लालच दो, फिर देखो कैसे जाता है, और उधर आसानी के साथ उसका काम होता है। आए दिन जो कत्लो गारत हो रही है दुनिया के अंदर, सबक पढ़िए। मैं समझता हूं आधे से ज्यादा लोग जो मर रहे हैं, कत्ल के वारदात जो हो रहे हैं, एक्सीडेंट के जो वारदात हो रहे हैं, इनमें शराब का बहुत बड़ा दखल है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसान की बनती है। शराब खुद भी छोड़े, अपने अजीजों अकारिब जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, छुड़ाने की कोशिश करें। और समझ रहे हैं, बाद मर्तबा ऐसा भी होता है, आदमी समझता है इस वक्त ये पीने के लिए पगलाया हुआ है और पैसा मांग रहा है, भूख लगी हुई है, लेकिन ये भूख के नाम पर तो मांग रहा है, लेकिन खाएगा नहीं, ये जाके सीधे भट्टी में घुसेगा। इतना जानते हुए भी अगर आपने दिया, बराबर के गुनाह के शरीक हुए। ऐसा ही हुए जैसा कि आपने किसी को शराब पिला दिया, खुद पी लिया, खिंजीर खिला दिया, जितना गुनाह होगा, खुद खा लिया उतना ही गुनाह होगा। इससे कम दर्जे की चीज नहीं है वो। जो मुसलमानों ने इतना हल्का उसको समझ लिया, और हमारे जैसे सीधे लोगों को आकर समझाते, वो मौलवी साहब शराब थोड़ी है जो अंग्रेजी मिल रही है, शराब तो वो है जो भट्टी वगैरह पर मिलती है।
कच्ची उच्ची, वो शराब है। ये जो अंग्रेजी मिल रही है शराब नहीं है। क्या है भाई, क्या है? कहते ये टॉनिक है। शराब को टॉनिक करके पीने से टॉनिक नहीं बन जाएगा, वो शराब शराब है। पीने वालों ने बताया। कौन कहता है इसके अंदर नशा नहीं है नशा। और ये जरिया बनता है। जब तक मोटा माल है अंग्रेजी पिएगा, और जब वो बंद हो गया फिर वही भट्टी दिखाई देती है, जिसके जरिए अपनी जिंदगी भी तबाह करता है, माँ बाप की जिंदगी तबाह करता है, और घर वालों की जिंदगी। शादी कर लिया, जाके पी के मर गया, भाई लड़ गया, लड़ा दिया, कत्ल कर दिया, कत्ल हो गया। फिर शादी किए हुए कई बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? यतीम हो गए बच्चे, यतीम हुए। चोरी बेईमानी डकैती जो टोले मोहल्ले में होती है, अक्सर शराबियों का हाथ हुआ करता है। पीछे शराबी होते हैं। सुकून नहीं है जहां शराबी होंगे। आप चाहे सुकून हो जाए, सुकून नहीं होगा। इस वजह से पहली फुर्सत में, बाद में जाकर दांत चियार चियार के इधर उधर रोने से, दांत दिखा दिखा के रोने से बेहतर ये है कि बचपन से उस पर निगरानी की जाए। बाद में झूठ मूठ में दिखावे का रोना होता है। फला मेरा मर गया, फला मर गया, फला मर गया। दिखाव की बुलाई ना रोए कोई। क्यों? जब पी रहा था तुमने उसको बढ़ावा दिया। कभी उसके ऊपर किसी तरह की माली पाबंदी, समाजी पाबंदी कोई नहीं लगाया। पैसा यूं ही देते रहे, सारा कुछ करते रहे। मर गया, उसके बाद दांत दिखा रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मेरा फला मर गया, मेरा भाई मर गया, बाप मर गया, फला मर गया, बेटा मर गया। अब क्यों रोते हो? ये रोना दिखावा है। सच्ची अगर मोहब्बत है, हकीकी मोहब्बत है, तो उस पियक्कड़ को समझाते बुझाते उसकी जिंदगी में उसको रोकते। अगर नहीं रोका है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जितने दिन साथ दे रहा है आपका दे रहा है, वरना तो अक्सर दूसरों के मौत का जरिया और खुद अपनी मौत के जिम्मेदार। चोरी, जुआ, बदकारी, शराब पीने के बाद फिर शबाब की भी तलाश होती है। लड़की कहीं से मिले तो ज़िनाकारी, बदकारी। हमारे नबी ने इसीलिए कहा तमाम गुनाहों का ये जड़ है। शराब जो पीता है, समझ लो उसके अंदर सारी बुराइयां हैं। वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई एतमाद नहीं रखा जा सकता। चोरी भी करेगा वो, जुआ भी खेलेगा, ज़िना भी करेगा, कत्ल भी करेगा। पैसे के लिए उसको टाइम पर नहीं मिला, एक पाउच के लिए किसी को कत्ल कर सकता है। इस वजह से जिसके भी रिश्तेदार है, करीबी है, पड़ोसी है, या खुद भी कोई पी रहा हो, अल्लाह का वास्ता देता हो, नई पुलिस आपकी जान पर, अपनी जान पर तरस खाओ और छोड़िए इन हरामखोरी और हराम नोशी को, क्योंकि इसका गुनाह, शराब का गुनाह खिंजीर खाया उतना ही गुनाह है। खिंजीर किसी बर्तन में रखा हो, शरीयत उतना ही बचने को कहेगी जितना किसी में शराब रखा हो उतना ही बचने को। वो भी वैसे ही हराम है, चाहे पीने के लिहाज से या कपड़े में लगने के लिहाज से या जिस्म पर लगने के लिहाज से। खिंजीर का गोश्त लग गया, जब तक धोएगे नहीं नमाज नहीं होगी। शराब लग गई, जब तक धोएगे नहीं नमाज नहीं होगी, आदमी पाक नहीं होगा। दोनों बराबर की चीज है। इस वजह से बचिए
और इनके झूठे से भी परहेज कीजिए। जिस बर्तन में खाते पीते बहुत परहेज की जरूरत है, साथ में खाना पीना भी बंद करो। कोशिश करो समाज के अंदर ये बुराई खत्म हो, वरना तो रोजाना सुनने में आ रहा है। आज पता चला फला पी के मर गया, कल पता चला फला मर गया, कल फला उलट गया, उसके बाद पीने के हालत में मौत हो रही है। क्या मुंह दिखाएंगे लोग? ये लोग जिस हालत में जो मरता है उसी हालत में कयामत में उठेगा। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को? अल्लाह समझ ले, पूरी कोशिश कीजिए ये वबा खत्म हो। वाखिर